यही सिखा रखा है ना, इसके जो ऐसा पापा है और ये जो बताती है मैं इतने बड़े घर से हूँ, यही संस्कार है इसके, कि इसकी खुद की मेंटेलिटी दर्शाती है किस प्रकार की औरत है और कैसी इसकी परवरिश है, कैसे इसके संस्कार हैं। मुझे क्या गिराएगी, तो खुद कितना गिर गई है सोशल मीडिया पे लोगों की नजरों से, तो खुद कितना गिर गई है, तो ये जरा सा अनुमान लगा। तो अपने हस्बैंड को मैंने वीडियो में डाल रखा है क्योंकि वो वीडियो में डालने के लायक है, लेकिन तेरे हस्बैंड तो वीडियो में डालने के लायक भी नहीं है। आकाश तेरा खसम है, तो उसको क्यों नहीं ला रही है? उसको लाना, तो उस वाले मुद्दे पे बात क्यों नहीं कर रही है? तो अलग। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी एक नई वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार और पहलाव। तो गाइज, आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से, और अभी इस टाइम मैंने हल्का फुल्का जो भी घर का काम था कंप्लीट कर लिया है, और बाहर पे मैंने अपनी बकरियां भी बांध दी हैं, और 2 जगहों पे यहाँ पे धुआं भी लगा दिया है। सुबह सुबह के टाइम ना बहुत ज्यादा मच्छर लगते हैं। तो गाइज, आज यहाँ के मौसम की बात की जाए तो यहाँ पे ना हल्की फुल्की सी आज धूप है, लेकिन आसमान में बादल बहुत ज्यादा मंडरा रहे हैं, तो उस साइड को शाम तक बारिश के आने की संभावना भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारी चाची जी भी ना घास से आ गई हैं। तो गाइज, कल से ना मैंने यहाँ पे अपने टाइसन को उसकी दीदी के साथ बांध दिया है यहाँ पे, क्योंकि जब ये अकेले रहता है ना बहुत ज्यादा चिल्लाता है जब। तो गाइज, बकरियों के साथ साथ यहाँ पे ना सिटौ भी ना अपना चारा ढूंढ रहे हैं। ये देखिए, इनको हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में सिटौ बोलते हैं। तो ये दोनों को मैं सुबह सुबह कभी चावल कभी रोटी रोज देती हूँ। तो सुबह सुबह यहाँ पे अम्मा जी अचार दूसरे वाले डब्बे में डाल रहे हैं, क्योंकि इस बार हम लोगों ने इतना ही अचार डाला, इसमें से आधा दीदी के लिए रखना है हल्द्वानी के लिए, तो थोड़ा बहुत हमारे लिए इसमें डाल रहे हैं, थोड़ा बहुत अपने लिए रखेंगे। तो अचार में जो है ना घर के मसाले ज़्यादा मिक्स किए हुए हैं, मेथी भून के, सौंफ वगैरह, बाकी दुकान का अचार मसाला भी है। सरसों भी इसमें डाल रखा है। हो गया 2000 वे। थोड़ा तेल डाल दी उनने माई। तो गाइज, मैं बैठ गई यहाँ पे फिर से आप सभी के सम्मुख कुछ बातें रखने के लिए। तो पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब जो हो रखा है हमारा हो रखा है, बीच में मतलब फैमिली वालों को लाने का क्या मतलब होता है, मैं यही कहना चाहूंगी। और कभी किसी की फैमिली को बीच में नहीं लाना चाहिए। अच्छी बात है, लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपनी सोच पे लोग डिपेंड रहते हैं, और बोलने दो जिसको जैसा बोलना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही पड़ता था। तो वो सुअर सोच रही है कि मैं इस तरीके से जो इसको बोलूं ये चुप रहेगी शर्म के मारे, इस तरीके से इसको भड़काऊं मैं चुप रहेगी मेरे कहने से, ऐसा करके। मैं तेरे से कल भी कह रही थी, मैं तेरे से आज भी कह रही हूँ, जैसे तू अपने घर में अपने हस्बैंड के हाथों से चप्पलों की मार खाती है ना, हम नहीं खाते हैं ऐसी मार, हमारे हस्बैंड ऐसे नहीं है, हमारे परवरिश ऐसे नहीं है। तो गाइस, इसके हस्बैंड इसे कैसे चप्पल से इसके गले में मारते हैं और किस तरह से ये दिखाती है, इस क्लिप पे देखो ये क्या हुआ विराज। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए गाइस। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड की फोटो उठा के अपने थंबनेल में लगा रही है। मेरे हस्बैंड मुंह दिखाने के लायक है, और क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो सबको पता है। और हाँ, मेरे हस्बैंड काले हैं, चाहे कैसे भी हैं, मेरे पति हैं, लेकिन इसको इतनी दिक्कत क्यों है, और इसका इतना दिल मेरे हस्बैंड पे क्यों आ गया है, मुझे ये समझ में बात नहीं आ रही है। मैंने इससे कल एक वीडियो बना रखी थी जो आप सभी लोगों ने देखी, और अपना प्यार सपोर्ट खूब सारा मुझे उस वीडियो में दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। एक जगह रहना सीख ले तू पहले तो, एक जगह रहना, एक जगह टिकना, एक मुद्दे पे बात करना सीख ले। ऐसा ही तो अपने घर में भी करती होगी, 10 घरों में जाती होगी तू, 10 घरों में 10 घरों की जैसी बोलती होगी। इसीलिए तो तेरे हस्बैंड ने तेरे को एक कमरे के अंदर कैद करके बात कर रखा हुआ है। तो गाइज, मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड मुंह दिखाने के लायक हैं, तभी मैंने यूट्यूब में अपने वीडियोज में डाल रखे हैं, मैंने अपनी फैमिली वीडियोज में डाल रखी है, मैंने अपने बच्चे अपने रिश्तेदार जहाँ जाती हूँ डेली रूटीन की वीडियो बनाती हूँ, वो सब कुछ मैं A to Z वीडियो बनाती हूँ, आप सभी के सम्मुख रखती हूँ, लाती हूँ, शेयर करती हूँ आप सभी के सामने। क्योंकि मेरे जो फैमिली वाले हैं, मेरे जो हस्बैंड हैं, मुंह दिखाने के लायक है। लेकिन जो ये सुअर है तबेले वाली, पहले तो इसने इतना बड़ा ड्रामा किया कि आकाश है, ये फेक आईडी इसकी चैट है, पता नहीं क्या क्या, मतलब सोशल मीडिया पे बकती है मुझे गिराने के चक्कर में लोगों की नजरों से। इसको ये नहीं पता है कि ये खुद कितना लोगों की नजरों से गिर चुकी है करके।
आकाश को लाने से तो रही, बेचारी लाएगी कहाँ से आकाश को? इसी का खत्म होगा वो आकाश। मैं तो अभी भी कह रही हूँ, मेरा तो ना कोई जान पहचान दूर दूर तक, ना कोई ऐसा नाम का आदमी, ना ही हम पहाड़ की औरतें ऐसे, ना ही हमको इतना टाइम। और हम लोग हैं शादीशुदा, हमको इतना टाइम तो बिल्कुल होता ही नहीं है। मैं फिर से कह रही हूँ, इसी का खत्म होगा, तेरा ही खत्म होगा वो आकाश। तो जिस टॉपिक के ऊपर इसके लिए हम यहाँ से वीडियो बनाते हैं, सवाल पहले तो खुद लड़ाई करती है, खुद लड़ाई करने के बाद छेड़ती है, किसी चीज को बीच में लाती है, इन्वॉल्व करती है। उसके बाद अगर इससे पूछा जाए कुछ कि तू ऐसा क्यों कर रही है, इसका प्रूफ क्या है, इसका क्या रीजन है, ये सब कुछ बता कहा, तो ये तुरंत दूसरे टॉपिक के ऊपर बातें करती है। फिर दूसरे टॉपिक को बीच में लाती है, फिर उसके बाद तीसरी टॉपिक, दूसरे टॉपिक मतलब जैसे कि रेखा पवार के पीछे वीडियो बनाना, जैसे कि तारा के पीछे वीडियो बनाना, जैसे कि सिमू रावत के पीछे वीडियो बनाना, मतलब हर अलग अलग टॉपिकों के ऊपर ये बातें करती है। उसके बाद फिर ये हमसे कहती है, मैं क्यों बनाऊं उनके लिए वीडियो, मैं कुत्तों के पीछे नहीं लगती हूँ, मैं कभी वीडियो नहीं बनाऊंगी, ये मेरी लास्ट वीडियो है, ये मेरी लास्ट वार्निंग है, मैं आज से इनके लिए वीडियो नहीं बनाऊंगी। लेकिन घूम घाम के जलेबी की तरह ये फिर से हमारे पास ही आती है, यानी कि मेरे पास या भागीरथी दीदी के पास ही आती है, माही धामी के पास से आती है कि इसको कंटेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसकी वीडियो मतलब लोगों की टिप्पणियां करने से ही चलती है, घर की वीडियो तो इसकी बिल्कुल भी नहीं चलती है। और दिखाएगी भी क्या बेचारी, एक घर के अंदर पति बेचारी ने कैद कर के रखा है। क्योंकि वीडियो मैंने तो इसकी बिल्कुल क्लिक ही नहीं की, बाहर से थंबनेल देखा मैंने। ऐसा भी है, काला है गोरा है कुछ भी है, मेरा हस्बैंड है, मेरा पति है, मैं उनके साथ रह रही हूँ, इसको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, क्या तुझे रहना है मेरे हस्बैंड के साथ, क्या तुझे प्रॉब्लम है मुझे हस्बैंड को देख के? मुझे जब मैं उनके साथ रह रही हूँ, रात दिन इतने बरस इतने दिन काट दिए हैं मैंने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो तुझे क्यों दिक्कत हो रही है? मतलब मुझसे ये समझ में नहीं आ रही है। दूसरी बात, मैंने आज तक कभी भी किसी के हस्बैंड किसी के बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया। अगर मैं चाहूँ तो जिस तरह से इसके हस्बैंड ये कट्टे लाद रहे हैं और काम करते हैं, मैं उनसे भी गधे बोल सकती हूँ। गधे की बीवी गधे की तरह बोझा ढोल रहा है, गधे की बीवी, गधा इसका पति, कुछ भी बोल सकती हूँ और कुछ भी मैं थंबनेल लगा सकती हूँ। लेकिन नहीं, मेरे संस्कार ऐसे नहीं है और मेरे माँ बाबू ने ऐसे संस्कार, ऐसी परवरिश हमको दे ही नहीं रखी है कि हम किसी की इज्जत सोशल मीडिया पे उछालें। इससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग इसने की है फेक आईडी बना के, ना ही आकाश को ला रही, ना ही कुछ कर रही है। मैंने तेरे से परसों भी कहा है, मैं आज भी कह रही हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, किसी भी हाल में तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू अलग अलग टॉपिकों के ऊपर वीडियो क्यों बना रही है? तू एक जगह रहना सीख ले पहले। तू जिस तरह से इसके पति ने इसको एक कमरे में कैद करके रखा है, इसके हाथ पांव बांध के रख रखी है, इस पे पूरी की पूरी नजर रखी है इसके हस्बैंड ने, उस तरह से तो मुझे लग रहा है ये अपने ससुराल में भी, अपने अगल बगल में भी, जैसे यहाँ पे अलग अलग टॉपिकों के ऊपर ना घूम रही है, मतलब इधर से उधर छलांग मारी, ऐसा ये वहां भी करती होगी, ऐसी पेश वहां भी आती होगी। इसीलिए इसके हस्बैंड ने इसको एक कमरे में बंद करके रखा है। इसका तो कोई भरोसा होता होगा नहीं, क्योंकि ये कभी कहीं चले जाती होगी, कभी कहीं, कभी किसी के फर्क करती होगी, कभी किसी की काटनी करती होगी, कभी किसी को गालियां करती होगी, कभी कुछ करती होगी। मतलब जिस तरीके से सोशल मीडिया में पेश आ रही है ना, यही इसका घर का भी हाल होगा, इसीलिए इसको एक कमरे के अंदर कैद करके रखा है। दूसरी बात, बोलती है मैं एसआई की बेटी हूँ। क्या इसके माँ बापों ने इसको ऐसे संस्कार दे रखे हैं कि तू सोशल मीडिया पे जा और लोगों की मतलब बदनामी कर, इज्जत उछाल? क्या यही संस्कार दे रखे इसके माँ बापों ने? तेरा पति अच्छा खासा कमाता तो तू ये दो पैसों के लिए अपनी इज्जत नीलाम नहीं करती ऐसे सोशल मीडिया पे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे है ही नहीं। मैं आज भी अभी भी कह रही हूँ, मैं तेरे हस्बैंड को कुछ नहीं बोलूंगी, तुझे जो कहना है तू कह, तुझे जो भौंकना है तो भौंक, लेकिन मैं नहीं कहूंगी तेरे हस्बैंड से कुछ। मेरे संस्कार नहीं है ऐसे, हमारी परवरिश ऐसी है ही नहीं, क्योंकि हमको सिखा ही नहीं रखा है। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग उत्तराखंडी हैं, हमें सीखा नहीं है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ और इस तरह से व्यूज पाओ, ऐसा करो, इसको इतनी मतलब लिमिट क्रॉस करो कि किसी की फेक आईडी बना के उसके गंदे स्क्रीनशॉट निकालो, सोशल मीडिया पे डालो फेक आईडी से। हम उत्तराखंड वालों के संस्कार नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड को सोशल मीडिया पे डाल रखा है क्योंकि वो डालने के लायक है। वो तूने कहीं भी अपने हस्बैंड का मुंह दिखा रखा है? क्योंकि तेरे हस्बैंड खुद मुंह दिखाने के लायक है ही नहीं। मतलब तू इतनी घिनौनी वीडियो बनाती है कि तेरे फैमिली वाले अगर बीच में वीडियो में एडजस्ट हो जाएंगे तो मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। इतनी गंदी, इतनी घिनौनी, इतनी घटिया वीडियो तू बनाती है, अगर कि उनको पता ही है
तो वो बेचारे क्यों आएंगे यहाँ पे सोशल मीडिया पे, क्यों आएंगे मुंह दिखाने के लिए? मैंने डाल रखी है जब, तभी तो तू यहाँ पे थंबनेल लगा रही है। तू खूब प्रमोशन कर मेरा। कल इसी की वीडियो की कमेंट सेक्शन में इसी के सपोर्टर इससे कुछ कहते हैं गाइस। आप सभी लोग इस स्क्रीनशॉट में गौर से देखिए, एक रोशनी करके है, इसी की सपोर्टर है, बहुत सपोर्ट करती है इसे पहले से। वो रोशनी पढ़ी लिखी होगी, संस्कारी होगी, तभी जाके उसने ऐसी बात अपने इसके कमेंट सेक्शन में रखी। तो ये क्या करती है पता है, ये सुबह होते तक ही उसका कमेंट डिलीट हाइड कर देती है कि इससे सच बर्दाश्त ही नहीं होता है। गली गटर की सुअर जो है ना, तो सुअर को कहाँ सफाई पसंद है, सुअर को तो कीचड़ी पसंद है। इसी बात में यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, चाहे कोई मिस्त्री हो, चाहे कोई पत्थर तोड़ने वाला इंसान हो, चाहे मतलब कोई मर्द लोग, मतलब कुछ भी करे कोई, लेकिन वो अपने परिवार को पालने की फुल ताकत रखता है, क्योंकि उसके अंदर फुल जोश होता है कि हाँ मैं अपने बच्चों को पालूंगा। चल मान लिया जाए, तेरे लिए मान लिया जाए, तेरे सुकून सुख शांति, तेरी आत्मा जो भटक रही है, इसके शांति के लिए मान लेते हैं। हाँ मेरे हस्बैंड मिस्त्री है, तो क्या इसमें बड़ी बात हो गई? क्या बड़ी बात हो गई है? क्या तू किसी के बच्चों को पाल रही है? चाहती तो इसके हस्बैंड से मैं गधा बोल सकती, जिस तरह से वो बेचारा लाद रहा है कट्टों को, जिस तरह से काम करता है, गधा बोल सकती, गधा की गधी बोल सकती। लेकिन हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि तू सोशल मीडिया पे जा, लोगों की बदनामी कर, लोगों के बच्चों का ब्रेन वॉश कर, लोगों को डिप्रेशन में डाल, सब्सक्राइबरों की शादी कर, स्कूल पढ़ते हुए लड़कियों के स्टूडेंटों की बेइज्जती कर, उनकी बदनामी कर। है, यही सिखा रखा है ना इसके जो ऐसा पापा है, और ये जो बताती है मैं इतने बड़े घर से हूँ, यही संस्कार है इसके। क्योंकि इसकी खुद की मेंटेलिटी दर्शाती है किस प्रकार की औरत है। और घटिया लोगों को छोड़ के जो अच्छे इसके सपोर्टर थे, जो इससे अब खुद दूर हो गए हैं, वो इसको कल रात एक कमेंट करते हैं, और इस उस कमेंट में इससे पूछते हैं कि तू झूठ का कितना साथ दे रही है, यहाँ पर तेरी गलती है, तुझे प्रूफ लाने चाहिए, तू खाली मूली में ऐसे किसी को बदनाम क्यों कर रही है। जब कहते हैं तो ये सीधे उनका कमेंट ही हाइड कर देती है, क्योंकि इससे सच बर्दाश्त ही नहीं होता है। एक मुद्दे के ऊपर बात करने की तो इसकी औकात ही नहीं है, सच बोलने की तो इसकी औकात ही नहीं है, क्योंकि एसआई की बेटी जो है ना, ये एक मुद्दे पर टिकने की भी इसकी औकात है ही नहीं, क्योंकि एसआई की बेटी है। मुझे एक बात तो ये बता दे, तो बोलती है मैं एसआई की बेटी हूँ, इतने बड़े घर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन तो एसआई की बेटी होने के बावजूद भी तुझे ये बेचारा लेबर के साथ तेरी शादी क्यों कर दी? तुझे तो बहुत अच्छे घर में जाना चाहिए था ना, तो तू पढ़ी लिखी समझती है खुद को, कहीं तू भाग कर तो नहीं आ रखी है? मुझे ये बता दे तो तू, तेरी शादी तो तेरे एसआई पापा ने ना प्रोफेसर के साथ करनी चाहिए थी यार, ये लेबर भाई के साथ तेरी शादी क्यों कर दी?